हेलो बच्चे। बच्चा पढ़ रहे आज जैसे कि बात हुई थी हमारी कि 8.1 से हो चुकी है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम फिर कल कराते हैं। इससे के बाद तो पहले हम प्रश्नावली 8.2 ले लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला सर 8.2 करा दीजिए, तो इस 8.2 में त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद साइन कॉस थीटा इनकी वैल्यू है 0, 30, 45। साइन जैसे साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, या तो श्रेणी बनाना सीखिए या फिर मान याद कर लीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आपने एक लाइन तैयार कर ली तो 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसको बनाने का कुछ नहीं, ट्रिक है बहुत सिंपल। क्या है, मान रखते जाइए, क्या नंबरिंग करते जाइए, 0, 1, 2, 3, 4, बटे में 4 से भाग दे दीजिए सबका, सभी में, फिर अंडर रूट लगा दीजिए। है कि नहीं इजी? कितनी इजी। इसके बाद 4 का भाग देंगे, 0 आएगा, 1/4 का अंडर रूट वर्गमूल 2 आता है, 2 दूनी 4 यानी कि 1/√2 रहेगा। इसमें अंडर रूट 3 बाहर कितना निकल जाएगा, 2। इसका एक आंसर आएगा, 4 से 4 कट जाए। ये लाइन यदि आपने याद कर ली, या मैं समझता हूँ 1 मिनट लगा है, उसको बना लीजिए रफ का। जब भी क्वेश्चन आए ये 3-4 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि ये सवाल आएगा एक इससे रिलेटेड। दूसरा ओटी भी आ सकती है और आती है। तो एक लाइन याद करने से क्या बता रहा था मैं कि साइन है, कॉस की वैल्यू रखना है, तो कॉस इधर लिख के इसको रिपीट कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। जब ये दोनों पता चल गई तो tan की वैल्यू इनसे ही पता चल जाए। कैसे? जब हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बटे इसको कर दो, भाग देते जाओ। 4 संख्या है तो चौथी संख्या अपने ऊपर हो जाती है, काटा पीटी कर दी। तो समझ में आ गया होगा? ठीक है, यदि आपको ये समझ में आ गया और अच्छा लगा है तो हम प्रश्नावली पर पहुँचते हैं। प्रश्नावली पहला क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। जब हमें वो श्रेणी बना ली है, याद कर लिया, तो इनकी वैल्यू रखती जाइए। साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस 1/2, 1/2। यही है ना मान, यही है। तो 3/4, 1/4, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, मतलब 4 ही आया, तो 3 + 1 यानी कि 4/4। क्या आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बोलिए कौन सा करा दूं? दूसरा कर लोगे? कर लोगे? वैल्यू रखना है tan 45 के मान, ये करा दूं जैसा आपको। कितने क्वेश्चन है इसके? थोड़े बहुत ही है, लेकिन छोड़ देता हूँ आपका, वो नेक्स्ट टाइम करा दो। मैं दूसरा करा देता हूँ, सिंपल है बिल्कुल। दूसरा करा दूँ? नहीं कर लोगे पक्का? चलो करा देता हूँ। 2 tan² 45
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस की साइन स्क्वायर 60। वैल्यू रखना है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 की घात 2 माइनस साइन स्क्वायर वही √3/2 की घात 2। तो ये जानते हैं एक या एक का गुणा हो जाएगा 2, ये का जाएगा 3/4 3/4, ये इससे माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया 2। कोई दिक्कत? बहुत ही ईजी है यदि आपको इनकी वैल्यू पता है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। अब बताइए कौन सा कर दूं? ठीक है, बटे वाला है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी शुरुआत में। cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान 1/√2 बटे sec 30, यानी कि sec उल्टा होता है cos का। तो cos 30 की वैल्यू यदि आपको पता है क्या होती है, √3/2 प्लस cosec होता है साइन का उल्टा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। ओके, 1/√2 बटे में कैल्शियम आया। अरे क्या कर रहा था मैं, ये सॉरी ये मैंने कॉस की वैल्यू रख दी, जबकि सेक उसका उल्टा हुआ। मैं आपको ये बता रहा था कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 इसका 2/√3। ओके, तो एलसीएम आया √3 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई हो गया, √3 ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना, ये फिर मल्टीप्लाई में लग दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2/3। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बाहर निकाल दीजिए, 1 प्लस √3। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो कितना आ जाएगा, √3/2 दूनी 4, 1 प्लस √3। कुछ गलत हो रहा है क्या? साइन 30 की सही है, कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा रफ कर दीजिए। क्या था ये ये वाला 1/√2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जगह की कमी पड़ती है तो ठीक है, इधर ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत? √3/2, इसको आप मल्टीप्लाई मत करिए, कॉमन मत लीजिए। पहले क्या लिख दिए, 2 प्लस 2/3, मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, तो 2/2 प्लस 2 कितना आ गया 6। आप आंसर देख लीजिए, यदि आंसर में हमें यही मिलता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। √3 बटे, अब कॉमन ले लीजिए, √2 प्लस √6, इसका हर का परिमेकरण कर देंगे। तो हर का परिमेकरण जैसे ही करते हैं हम, तो √2 माइनस प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, अंडर वाली संख्याओं को हर का परिमेकरण कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
कितना जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस 3 18, 3 18, तो 9 दूनी 18, 3 अंडर रूट 2 बटे 2 तो ऐसे ही रहा, 2 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, है नहीं, ऐसे ही रहेगा ना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है। तो क्या आया, अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसका क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या बचा 2 माइनस 6, फिर क्या रहेगा अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 6 में 2 है 4 माइनस के 4 दूनी 8, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस की अंडर रूट 6 बटे 8, यही आंसर आ रहा होगा। मैं तो सोच रहा था छोटा था, पर आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, पर ठीक है, आपने बोला तो कर लीजिएगा। ओके, यही आंसर आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करें, ये करिएगा, यदि कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे नेक्स्ट टाइम पे पूछें। कर लोगे, एक आधा और बनाओ, 5वां, चलो 5वां कराएगा, जल्दी से करिएगा। 5वां क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सिंपल है, मान यदि आपको पता है तो, बाकी आप लोग कर लेते हो। 5 है कॉस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 की घात 2 प्लस 4 सेक 30, वही 4 सेक 30 2 बटे क्या हो जाएगा इसका 2 बटे अंडर रूट 3 की घात 2 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 1 की घात 2, साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 की घात 2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2 की घात 2, सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 2 दूनी 4, 4 चौको 16/3 माइनस 1, 5/4 क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। कोई दिक्कत नहीं, देख कर लोगे सॉल्व, ऊपर का सॉल्व कर नीचे का सॉल्व, 4 संख्या है तो मल्टीप्लाई करके यानी कि कितना आ जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा सॉल्व। कोई दिक्कत है, यहाँ तो ये आ ही गया, इसका क्या सॉल्व करना है, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया, बस इनको सॉल्व करना है तो कर लेना, एलसीएम लेके 4 3 12 का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का क्वेश्चन जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो ये क्या है, ऑप्शन मांग रहा है 2 10 30 बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वैल्यू रख दीजिए 2 10 30 यानी कि 2 इंटू 1/√3 बटे 1 प्लस वही 1/√3 की घात 2, ये कितना हो जाएगा 2/√3
ये कितना रहेगा 1+1/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए 2/√3, चलो पहले लिख दो 3+1/3, अब पहुँचा दीजिए ऊपर 2/√3 गुणा में 3/4, 2 दूनी 4, तो क्या आया इसका 3/2√3। अब आंसर आप ये देखिए उसमें ऑप्शन क्या है, अभी नहीं आ रहा है, ये कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे √3 का ऊपर √3 का नीचे, तो 3√3/2 गुणा 3, 3 से 3 कट गए, तो आया क्या √3/2। ये किसकी वैल्यू है, तो किसकी होती है ये sin 60 की वैल्यू, यही ऑप्शन है। ऑप्शन किसका है, कितना है ये ए वाला, इसमें भी ये 2 नंबर का आ जाता है, 1 नंबर में तो थोड़ा बड़ा है, बाकी 2 नंबर का बनता है इसका। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ना कि ऑप्शन पे निशान लगाएंगे। दूसरा है 1 1 - tan² 45, 1 + tan, ये तो सिंपल है। 1 - tan² tan² 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान, तो 1 में से बन गया 0, 0 में किसी का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट sin 2a to sin a, sin 2a to sin a, ये पूछा है इसने, सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो किसके लिए सत्य है, तो क्योंकि जैसे 2 sin है, sin 2a बराबर, क्योंकि सत्य क्या है, क्योंकि sin जैसे 2 है, sin 2 है और a की वैल्यू क्या है, जैसे अपन ने 0 रख दी, तो क्या आएगा 2 sin, इसमें भी 0, तो ये क्या हो जाएगा sin 0 की वैल्यू क्या कितनी होती है 0, 2 sin 0 ये भी 0 हो जाए, तो ये इसके लिए सत्य है, तो sin 0 के लिए है, क्या आएगा आंसर ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 2 tan 30, 1 - tan² 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका ऑप्शन आप सॉल्व कर मान रख के सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए क्या आता है, शायद tan 60 आता है इसका, फिर भी नहीं आता तो पूछिएगा। तीसरा क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, तीसरे पे चलें कि चौथे पे कर लोगे, चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे इसका, ये पार्ट फर्स्ट मान लीजिए आप, टाइम आज नहीं है, कौन सी तक, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, तो बाय, क्या है कि मुझे जाना है एक मीटिंग में, ठीक है, बाय।